DI एंड DA नंबर 7 लगा लो इसको, ठीक है। चलिए इस 7 में देखना, सबसे पहले आप आइए कि डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पर है इस साइड 2 पाई वाला ना, ये पूछा हुआ है SSC CPO में, CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखो दिखाई दे रहा, SSC CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि ये किस प्रकार से, एक बार थोड़ा रीड करना सीखना। देखिए इसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ये हैं आपका 42,980, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ को देखिए क्या है ये क्वेश्चन, SSC CPO 2015 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर है F बराबर है 22%, A बराबर है आपका 20%, B बराबर है आपका 6%, C बराबर है आपका 10%, ठीक है। एंड D बराबर आपका कितना है 15%, और E बराबर कितना है आपका 27%। ये 1997 की बात हो रही है। अब एक बात होगी इसमें 1998 की, 1998 की बात यहाँ कर देते हैं। ये 1998 में कंपनी में कितने कर्मचारी थे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये कितने थे आपके, ये थे आपके इसमें 48,640, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो BCDEF, देखो A बराबर कितना है 22%, ठीक है। B बराबर कितना है आपका 10%, और C बराबर कितना है 11%, D बराबर कितना है 9%, E बराबर कितना है 27%, और F बराबर है 21%। अब चूंकि आपको पाई चार्ट पूरा का पूरा परसेंटेज में दे रखा है, तो बताओ इसका टोटल कितना भी हो, अपना टोटल ऑलवेज कितना होगा 100। यदि एंगल में देता है जैसे 57 डिग्री 54 डिग्री, तो अपना टोटल कितना होता है 360, ठीक है। अब ये दे रखा है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये 1997 में है, ये 1998 में है। अब अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बेस पर नीचे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले बोल रखा है कि 1997 में निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। तो ये पूछ रहा है कि 1997 वाला वर्ष लो पहले, इनमें से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या है वो 1998 के कर्मचारियों की जो संख्या है उसके क्या है बराबर है। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 कर्मचारी, अब देखो एक चीज होती है कि क्वेश्चन खुद बताता है कि मुझे सोल्व कैसे करना है। अब ऐसे तो आप 2 कर्मचारी के जोड़े निकालते ही रहो, पहले आप ए बी के निकालोगे, फिर इसके ए बी के, फिर इसके बी सी के निकालोगे, फिर इसके बी सी के। भाई कहना क्या चाह रहा है कि इसके कोई भी 2 कर्मचारियों की संख्या इसके कौन से 2 कर्मचारियों की संख्या के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा और हमेशा, यानी कि आप सोल्व कर सकते हो, कोई मतलब डाउट नहीं है, आप इन सभी को सोल्व करो और फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इसको हमेशा ही हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलता है कि आप ऑप्शन को डायरेक्ट क्या करो, हिट करो सबको। कैसे, जैसे इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए डी ई, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है सी डी, और ऑप्शन आपका सी कौन सा है ए सी, और ऑप्शन डी कौन सा है आपका बी सी। तो अब एक चीज मैं बता दूं, ए और डी ऑप्शन के बजाय बी और सी ऑप्शन के राइट होने के चांस क्या होते हैं ज़्यादा। तो आप जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड किस में लगाया करो, बी और सी में। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पहले जैसे बी को अपन चेक करते हैं, तो पहले जो 1997 वाले हैं इनके सी और डी के कर्मचारियों की संख्या निकालो, और फिर 1998 वाले सी और डी कर्मचारियों की संख्या को निकालो। यदि बराबर आ गई तो ऑप्शन सीधा ही सी डी हो जाएगा। ये नहीं होता है तो फिर अपन ए और सी के 1997 में संख्या निकालेंगे और फिर इसकी भी संख्या निकालेंगे, यदि दोनों के बराबर हो गई तो ए सी। तो 4 ऑप्शन, वरना अपने पास खूब ऑप्शन हो जाते, फिर सबको टेस्ट करो, टाइम बहुत ज़्यादा लगता। तो 4 ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करना आसान है, अब उसमें भी बी और सी को करना और भी ज़्यादा क्या है आसान। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 1997 में, 42,980। अपने टोटल कितने हैं, अब पहले ऑप्शन बी चेक करते हैं कि सी और डी कर्मचारियों की कुल संख्या। तो सी और डी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 25, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4। अब ये कितना होगा देख लो, 4 का ये कितने बार, एक बार, ठीक है। तो 0 7 चौके 28, और 7 चौके 28 हुआ 18, 4 चौक 16,
205। तो 10,745 आपकी संख्या किसमें आई है? 1997 में सी और डी कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो अब और देखिए, चलो इसमें देखते हैं, इसमें अपने टोटल कर्मचारी कितने? 48,640। जो पर्सन में दिया हुआ होता है वो लिखते हैं ऊपर, जो उसकी टक्कर में होता है वो लिखते हैं नीचे, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में। तो पर्सन में दिया हुआ है 48,640 टोटल है, अपना टोटल ऑलवेज कितना होता है? 100। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है सी और डी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 20। तो ये हो गया 20। तो 10 से 10, 2 से कितनी बार? 5 बार। तो ये एक, सुनो सुनो सुनो, कितना आ रहा है? पूरा देख लेना, पूरा देख लेना, कितना देख के भाग देख के देख लेना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ए और सी को चेक करेंगे, ठीक है ना? ए और सी को चेक करेंगे। किसमें? सबका निकालो। कितनों का निकालोगे? तो सबका निकालोगे तो पहले आप ए बी का निकालोगे, फिर ए सी का, ए डी का, ए ई का, ए एफ का, फिर इनके भी ए बी का, ए सी का, ए डी का, ए ई का, ऐसे थोड़ी निकालोगे। आपको ऑप्शन से निकालना है, ठीक है ना? बी चेक कर लेना, उसके बाद क्या चेक कर लेना? सी चेक कर लेना। तो ऐसे आ जाएगा कि किन दो कर्मचारियों की संख्या है वो इसके क्या है? आपके बराबर है दोनों। तो इसमें से आप चेक कर लेना। देखो जरूरी नहीं कि इसमें जो टिक किया हो वही करेक्ट हो, ठीक है ना? सारा चेक कर लेना। जैसे 1997 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक है? 1997 से 98 में कौन से प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक है? इसका मतलब समझे कि 1997 में ए का निकालो कि कितने, और 1997 में किसका निकालो आप? 98 में भी ए का, 1900 इसमें बी का, सी का और सी का। तो आपको ये बताना है कि 1997 से जब 98 में आए ना, तो किस प्रकार के जो कर्मचारी है उनकी संख्या में सर्वाधिक क्या हुई? वृद्धि। इसके लिए आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, यदि आप बार बार की कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो यहाँ सबका लिख दो चाहिए, ठीक है ना? एक बार ही टाइम लगेगा, फिर 5 सोल्व करोगे तब तक आपको कोई भी जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आई? जैसे आप 42,980 लगाया, टोटल कितना? 100। पहले बराबर में लिखो 20 करते ये निकल जाएगा, फिर लिखना यहाँ पर 6 तो बी का निकल जाएगा। ऐसे इन सब का निकाल देना, और इनका भी क्या निकाल देना? सबका निकाल दिया। फिर देखते ही पता लगेगा कि किस में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। समझ में आई बात? तो किस प्रकार के कर्मचारी, इसमें ये बता रहा है कि बी ऑप्शन इसमें टिक किया हुआ है कि बी ऑप्शन में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है, सर्वाधिक चेंजेज हो रहा है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी। जब वृद्धि का बोले तो वृद्धि देखनी है, और जब चेंजेज बोले, परिवर्तन बोले, तो परिवर्तन में दोनों आ जाता है, वृद्धि भी आ जाती है और कमी भी आ जाती है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से इसको क्या करना है? आप लोगों को सोल्व करना है। पूरा कंप्लीट सोल्व करें? आप करोगे? ठीक है। और देखिए इसमें और आगे क्या दे रखा है, देखो ये बोल रहा है 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5,000 थी। तो ये कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी? डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी यदि ये बोल रहा है आपके, यहाँ पर तो 9 है। कब? 1998 में। पर्सन बोल रहा है कि मेरे टोटल कितनी थी? 5,000 थी। 5,000 थी टोटल। तो अब इसने बोल रखा है कि तो ये कंपनी के कर्मचारियों का कुल कितना प्रतिशत है? तो पहले तो टोटल आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग निकाल के, और उसके बाद वापस निकालना। 9% दे रखा है ना आपने, टोटल 9 है। चलिए इसको ट्राई करना है आप सभी लोगों को, पूरा ट्राई करना है ना। पूरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये दिया ये वो अलग टाइप का है। इसमें सारे सिंगल, जैसे पीछे की तरफ देखो, इसमें एक SSC MTS में आया हुआ है, मल्टीटास्किंग वाला होता है ना, नॉन टेक्निकल, उसमें 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर टायर 1 का है, पीछे की तरफ देखो 2 दे रखे हैं। करो देखें, एक कोई सा भी उठा के सोल्व करो, जो नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हो। एक दो डालते हैं, एक तो इसमें भी आना चाहिए ना, वरना रिकॉर्डिंग में कंप्लीट सोल्व किया हुआ रहेगा ही नहीं, कोई देखेगा तो क्या देखेगा।
एक DI डालते हैं इसमें। देखिए इसमें अपन कौन सा एक बार का कर देते हैं, कोई सा भी कर दो। ये डिमांड प्रोडक्शन का करेंगे, पीछे वाला करा है। चलिए एक डालते हैं, SSC CGL टायर 1 वाला डाल देते हैं एक, ठीक है ना, फटाक से बन भी जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। देखो ए पीछे की तरफ पलटो। देखो जिनको अभी तक DI कम कम समझ में आ रखा है ना, वो बोर्ड पे देखते जाना, बाकी के सब अपना करते जाना। A B C D E एंड F, फटाफट वॉल लाइन की कितनी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना। तो A की कितनी दे रखी है, इधर देखो 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर है 9 तक। देखिए अब इसमें A है, A कितना है 8200, ठीक है, तो ये A है आपका 8200 पर। उसके बाद में B कितना है 6000, ठीक है, तो ये B हो गया आपका 6000, ठीक है, ऐसे इसमें दे रखा है, ऐसे काला किया हुआ है इसको, ठीक है। और C कितना है आपका 8600, 8000 है आपका 600। उसके बाद में क्या दे रखा है 7500, D ये है आपका 7500, राइट। और उसके बाद में ये E है, E कितना है 8800, काफ़ी ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा 9000 यहाँ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 8800, ठीक है। और उसके बाद कितना है 6500, ये सबसे नीचे यही है, ये है आपका 6500, सॉरी F है, और F कितना है आपका 6500, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। ये आया हुआ है आपका SSC CGL है और टायर 1 का है और 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2016। जितनी भी सीट आपको बांटी जा रही है, प्रत्येक सीट पर आपको अपना नाम लिखना है, ध्यान रख लेना। अब देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसी का है DI का, इस DI के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये क्या बोल रहा है कि ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दे रखी है, वो भी किसमें, इधर देखो, इसको पढ़ने का पूरा पढ़ना है। माउंटेन पिक, ये ABCDEF क्या है, ये किसी भी माउंटेन की पिक है, मतलब चोटियां हैं। और इधर दे रखा है हाइट इन मीटर्स, हाइट इन मीटर, मतलब ये ऊंचाई किस में है, मीटर में है। तो कई बार DI को एडवांस बनाने के लिए वो क्या करता है, आपको ऊंचाई ग्राफ वगैरह तो मीटर में देता है, आंसर किलोमीटर में पूछ लेता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है कि 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई है, सभी शिखरों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, तो औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब इन सभी की जो ऊंचाई है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ के और उसमें किसका भाग दोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चोटियां, तो किसका भाग दोगे, 6 का, मतलब 6 चोटियों की ऊंचाइयों का योग बटा चोटियों की संख्या। तो 6 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज आएगा, ठीक है। तो इसको रफली आप ऐसे लिख सकते हो, 8200 प्लस 6000, ठीक है, प्लस 8600 और प्लस 7500 एंड प्लस 8800 एंड प्लस 6500 और बट्टे में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये कितना बैठ रहा है आप देख लेना, करोगे क्या कैलकुलेशन, कर लो, काउंट कर लो, 2 0, देखो 5 और 8 13, ठीक है, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 का 6 असल की 2, तो 8 8 16, 8 24, 8 32, 32 और 2 34, 6 40 और 7 47, 47,600 बट्टा 6, तो इसमें कितना आ रहा है 7 42,
42 आया तो 56, तो 56 में कितनी बार जाएगा? 56 में 6 का 9 छंगे 54। ये पूरा आप आगे देख लेना कितना जा रहा है, आप टोटलिंग वगैरह सारा चेक कर लेना इसमें, ठीक है ना, कितना आ रहा है वो पूरा चेक कर लेना। ये पहला ही 17वां है ना, ये कितना आ रहा है? देखो इसको काउंट करना एक बार, 8000 और 8600 कितना हो रहा है? 16600, 45600 बटा 6, 7000, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। उसके बाद में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मतलब एक तो सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा तो है आपका 8800। अब दूसरा सबसे ऊंचा मतलब सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सी। उसके बाद में क्या है? उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात। तो उच्चतम शिखर कौन सा है? 8800, और निम्नतम कौन सा है? 6000। अब इसको काटो 2 0 से, 2 0, तो 2 से काटो कितना होगा? 4 4 और 30, 2 से और काटो 22 15, तो ये आएगा। और क्या बोल रहा है कि यदि दिए गए दो पर्वत शिखरों की ऊंचाई का आरोही क्रम लिखें तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या होगा? तो देखो एक काम करो, सबसे पहले पर्वत शिखरों की ऊंचाई है उनको आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में। तो आप लिखो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद में है आपका एफ है, एफ के बाद में डी आ गया, उसके बाद में ए, तो ए के बाद सी, ई, ये आ गया। अब आरोही क्रम में लिखते वक्त ये क्या कहता है कि मध्य के जो दो हैं, ठीक है ना, दो शिखरों का औसत क्या है? मध्य के दो है डी और ए, इनका क्या पूछ रहा है? औसत। तो मध्य के दो डी और ए मतलब 7500 और 8200 का क्या पूछ रहा है? औसत। तो 7500 प्लस 8200 बट्टा 2, तो कितना हो गया? 2 0 7 और 15, 15700 बट्टा 2, तो 15700 बट्टा 2 कितना हो रहा है? 7850, 7850 मीटर, ठीक है। इसी के साथ इस डीआई के 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आया, अब देख लो, ऐसा तो आप कर लोगे ना, देख लो सीजीएल का क्वेश्चन आप सोल्व करना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो 4-5, अब आप ऐसे में सोचा करो कि यार ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब कई बार क्या होता है, जैसे 2 पाई चार्ट दिए, अब सभी का अपन ए निकाल रहे हैं, किसी का बी निकाल रहे हैं, तो मन में ऐसा आता है कि काफ़ी देर हो गई। तो काफ़ी देर हो गई ना, तो वो वही बात है, जैसे 5-6 मिनट लगे तो 500 के 500 क्वेश्चन सिर्फ टिक ही करने हैं, समझ भाई, एक साथ 5 क्वेश्चन ठीक रहेगा ना, तो वो भी तो चीज़ देखी जाती है। तो ये डीआई आपका कंप्लीट है। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, जैसे ये वाला एसएससी सीजीएल 2013 का है, ये एसएससी सीपीओ का है, पीछे की साइड है एक एमटीएस का एसएससी और एक सीजीएल का है, सारे ही आए हुए हैं। करो भाई, सोल्व करना है। अब आप कौन सा सोल्व करोगे मैं बता देता हूँ, पहले आप ये सोल्व करो, इसके जो जस्ट पास में है ना इसको सोल्व कर दो, पीछे की साइड जो जस्ट इसके पास में। क्या महेंद्र तबीयत सुस्त है क्या? हाँ करो, धीरे धीरे करो, आराम से। लेफ्ट पानी लेफ्टी पानी लो। ये चौथी डीआई किसने दी थी मुझे? ये किसकी थी? मैम की थी ना, क्या आपकी थी?
ये भावना सोलंकी ये आपकी। ये डीपीएस है, ये सभी लोग सोल्व करके लाना। कल ये बांटी थी, कोई लेट आया क्या? जिसके पास डीपीएस नहीं है आज बांटी, वो कोई लेट तो नहीं है? ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और करते हैं कोई सोल्व। पर मेहता वाला भाई साहब हेल्प करो उनकी, फटाफट बंटाओ। हाँ खड़े हो खड़े हो। देखिए अपन कुछ वो कर लिया, ये दिया था पीछे की साइड, करो करो। दिलीप एक है ना, सातों के सातों डीआई का सेट मेरे लिए भी रखना अलग से, है ना। देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे बनाता हूं मैं। एक सेकंड को दूसरा लेते हैं। यहाँ पर है 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 एंड 2003। ये तो है वर्ष। और इधर दे रखा है प्रोडक्शन इन 10,000 टन। 10,000 टन में यहाँ पर है प्रोडक्शन, ठीक है। तो इधर है 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कितने नंबर का दिया अभी आपको? अभी जो डीए बंटा कितने नंबर का है? 5 नंबर की, ठीक है। हाँ अच्छा, 1 और 3 सीधा ही है, तो आप उसमें 2 कर लेना भाई। इसमें एक करेक्शन है, ये कर लेना। यहाँ पर ये पीछे की साइड है 2001 के बाद में सीधा 3 दे रखा है, इधर 2 कर लेना, ठीक है ना। छोटी मोटी मिस्टेक आती रहती है। अब देखिए 1995 में कितना है, बोलो देखें। 1995 में कितना है? 25। 1996 में 40। उसके बाद में 1997 में 60। 1998 में 45। उसके बाद 1999 में 65। 97 में कितना था? 60 था। 1999 में है आपका 65, ये हो गया 65। और उसके बाद में 2000 में कितना है? 50, यहाँ हो गया 50। 2001 में कितना है? 75। और 2002 में कितना है? 80। बस यहाँ तक ये कंप्लीट है। मतलब उर्वरक है जो खाद बीज है उसका प्रोडक्शन इसमें दे रखा है, ठीक है ना। आवाज नहीं भाई। पहला बोल रहा है 1997 की तुलना में, पहला क्वेश्चन
1997 की तुलना में 1998 में कितनी कमी आई? तो 1997 से 98 में कमी निकालनी है। कमी परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100, यहाँ पर क्या लिखनी है? कमी। कमी कितनी है? 15। हाँ, जिसके पास DI नंबर 3 और DI नंबर 5 है, कौन कौन है जिनके पास नहीं है? DI 3 और DI 5 अभी और देनी है। एक बाकी है बस। एक नंबर और 6 नंबर भी बाकी है ना? 6 नंबर बाकी, एक दे दी। एक दे दी, 2 4 पहले से थी। 3 और 5 भी दे दी। 3 और 5 अभी नहीं। हाँ, 3 और 5 दे दी ना। 2 और 4 आपके पास पहले से थी और एक अभी पहले दी हुई, ठीक है ना? जस्ट अब एक 6 नंबर दे दो। 7 नंबर दे दी। 7 नंबर ये नहीं। हाँ 7 नंबर वो एक सिंगल है ना, ये 7 नंबर है। अरे सारी देनी है ना? नहीं, भले ही सोल्व करो, आप निकाल के दो। सभी को बोल दो ये एक साथ करना स्टेबलर। हाँ, स्टेबलर बाद में करना, अभी नहीं। स्टेबलर अभी देंगे। आपने 3 दे दी, 5 दे दी। हाँ और 4 दे, 4 2 4 पहले किए। पहले भी थी। एक अभी मैंने निकाली, 1 3 5। अच्छा ठीक। एक ये बिना नंबर की, ये भी तो दी ना, ये बिना नंबर की है, ये 7 ये सबसे पहले आपने इसी के हाँ, बोला था, हाँ। ये दे दी मैंने। ये दे दो। अब उसमें एक नंबर है, वो देखो। एक नंबर निकाल दी, सिर्फ 6 नंबर बाकी है मेरे पास। अच्छा तो निकालो, 6 नंबर निकाल के दो देखो। 6 नंबर निकाल दो, स्टेबलर लेके आना साथ में। हाँ चलो देखो, कमी कितनी है? 15। किसके बेस पर है? 60 के बेस पर। तो 60 और बट्टे 4, तो कितनी कमी हो गई? 25। 25% की क्या है आपके? कमी। देखो 97 से 98 में कमी कितनी हुई? 15। ये रही कमी। कमी या वृद्धि कुछ भी होती है पिछले के बेस पर होती है। भाई आज से आगे कमी होगी या ज़्यादा होगी, ये बेस रहेगा ना। तो इसमें 97 में क्या है? बेस, और परसेंटेज निकालना इंटू 100 बस। आगे देखिए, और बोल रखा है 5 कंपनियों की, सॉरी एक सेकंड रुको, 5 कंपनी, ये कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन है वो प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसे बोल रहा है कि पहले तो आप निकालो इसका औसत उत्पादन। औसत उत्पादन निकाल लेना और फिर बताना कितने साल ऐसे हैं जब औसत से ज़्यादा क्या हुआ था? उत्पादन हुआ था। तो पहले औसत निकालो। औसत क्या आएगा? देखो 25 + 40 + 60 + 45, 440 हो रहा है। योग कर लिया। 6 कितना आ रहा है? 8। ठीक है, अब देखिए 8 पंजे 40 और 4 55। अब अपने को क्या देखना है? कितने साल ऐसे हैं जिनमें औसत से क्या हुआ है? अधिक उत्पादन हुआ है। तो औसत ये रहा। अब औसत से अधिक कहाँ कहाँ है? यहाँ है 65। तो 4 साल ऐसे थे जब औसत से क्या हुआ? अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो हाँ, तो आपको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालते जाओ, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे सबसे पहले कि 1946 में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो कितनी वृद्धि हुई? 15/25 × 100। तो ये 4 बार 15 चौके 60। इधर कितने % की वृद्धि हुई? 60। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो 20 की वृद्धि 40 पर × 100, तो कितनी वृद्धि हुई? 50 की। इधर 50% की वृद्धि। अब इधर तो क्या हो रही है? उत्पादन में कमी हो रही है, और इधर वापस हो रही है वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 20 की। कितने पर हो रही है? 45 पर × 100। ये कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप यहाँ 2001 से 2001 जा रहे हो, यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है? 25 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है? आपके 50 पर, और × 100। तो यहाँ पर कितनी हो रही है? आपके 50% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे सब में क्या चेक करनी है? वृद्धि चेक करनी है। देखो स्पष्ट बोल रहा है किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो 1996 में हुई सर्वाधिक वृद्धि। कितनी हुई? पिछले वर्ष की तुलना में 60% वृद्धि हो गई। तो सर्वाधिक कहाँ हुई? 1996। समझ में आई बात? क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी हो रही है? 50। यहाँ पर तो कमी हो गई। इसका मतलब नहीं है 45 से लेकर यहाँ तक गए 65 तक, तो 20/45 × 100। तो 20/45 × 100 करोगे ना, तो ये आप कितना होगा? 2000/45। तो भी ये कितना नहीं होगा? 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा। समझ में आई बात? और फिर यहाँ से 75 से 80 जा रहे हो तो 5 की वृद्धि हो रही है। 5/75 × 100, 1/15 ×
आपके 100, तो 100/15। तो ऐसे आपको इसमें सारा क्या करना, आप चेक कर लेना, ठीक है, ऑल टोटल सारा चेक कर लेना। आपके इतनी वर्दी किसी में नहीं जा रही है जितनी यहाँ जा रही है। तो ये है, सिर्फ वर्दी चेक करनी थी, वर्दी चेक करनी तो आ गई ना। अब देखिए और आगे कि 1996 तथा कौन सा, नहीं तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ बोल रहा है वो करते कैसे हैं, उत्पादन में प्रतिशत वर्दी देखते कैसे हैं।